प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 60 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा वीडियो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक पर आधारित है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप एक चीज़ और समझ लें। यहाँ पर आपसे सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, और सबसे छोटी सम संख्या 2 है। 2, 4, 6 इस तरह से ये चलती जाती हैं अनंत तक। तो सबसे छोटी जो सम संख्या है वो हमारी 2 है, और ये एक अभाज्य संख्या भी है। अब हम बताते हैं आपको अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो या तो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे। जो या तो 1 से कटेगी या फिर वो अपने आप से कटेगी, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से भी कटती है, अपने आप से भी कटती है और अन्य किसी संख्या से भी कट जाती है, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में कोष्टक में से सही विकल्प का चयन करके खाली जगह भरिए। यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है, चुनाव करना है। ये जो कोष्टक में आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो हमने आपको अभी बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इन तीनों में से 2 को आप चयन करेंगे, 2 भरेंगे इसमें। इसके बाद भाज्य संख्या है। अब ये जो 3 संख्याएँ दे रखी हैं 31, 37 और 39, इनमें से भाज्य संख्या छांटनी है। भाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए। जैसे यहाँ पर संख्या है 39। 39 13 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। तो ये 39 जो है और ये 39 से भी कटता है, तो इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या है। तो आप 39 का चयन करेंगे। अभाज्य संख्या है 32, 8, 17। 17 या तो 1 से कटता है या फिर अपने आप से कटता है, तो 17 चुना। इसमें सही विकल्प में 17 आएगा। तो इसके बाद एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो जो हमारी 2 है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो आपको याद रखना है 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है 1, तो आप 1 का चयन करेंगे। इसके बाद 15 का सबसे बड़ा गुणनखंड है। 15 जैसे आप यहाँ समझ लीजिए, 15 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 3 से काटे 3 पंजे 15, फिर 5 से काटे 5 एकम 5, तो 15 के गुणनखंड आए क्या क्या? एक तो आएगा 1, जो 1 है 1 तो सभी से आता है। इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद और क्या आ सकता है? 5 तिया कितने हुए? 15, 15 भी आएगा। तो 15 के ये 4 गुणनखंड हो गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 15 ही है। तो आप 15 का चयन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15, खाली जगह में 15 भरा जाएगा। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल को। 25 का सबसे छोटा गुणनखंड है। तो 1 जो होता है वो सबसे छोटा गुणनखंड होता है, तो आप इसमें 1 का चयन करेंगे। अब देखते हैं हम अपने दूसरे सवाल को। नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड और उनकी संख्या लिखिए। तो सबसे पहले नंबर है 42 का। अब 42 के हमने फैक्टर किए हैं। 42 को हमने 2 से काटा तो 21 आया, फिर 3 से काट देते हैं तो 7 आएगा, और 7 से काट करके ये 1 आ गया। अब 42 के हम गुणनखंड लिखते हैं। 1 आएगा सब में, फिर 2, फिर 3, फिर 7। हमने लिख दिया 2, 3 और फिर 7, ये लिख दिए। इसके बाद हमें क्या करना होता है? फिर हम 2 2 की गुना करते हैं। 3 दूनी कितने हुए? 6, तो 6 भी आएगा। फिर हम 7 या कितने होंगे? 21, 21 भी आ जाएगा। 7 की 2 में भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 14 भी आ जाएगा। और इसके बाद फिर तीनों की गुना, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 ये सब इसके गुणनखंड हो गए हैं। 42 के गिन लीजिए ने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड है, तो आप संख्या भी लिख देंगे, 8 गुणनखंड है। अब ऐसे ही देखते हैं इस सवाल को। 25 के गुणनखंड हमें बताने हैं। तो देखिए 25 को हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे। 5 से काट देते हैं, 5 पंजे 25, फिर इस 5 को 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। अब देखिए कितने गुणनखंड होंगे? 1 तो सब में आएगा, 1 लिखेंगे। फिर ये 2 5 एक जैसे ही हैं, तो इनमें से 1 को ले लीजिए, और 5 पंजे 25, फिर गुणा करिए, 25 आ जाएगा। तो 3 गुणनखंड आ गए हैं, तो इनकी संख्या हमने लिख दिया 3। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। 343, इसके गुणनखंड हमें बताने हैं। 343 को 7 से काट दिया, 7 से कटेगा तो ये 49 बार कटेगा। फिर 7 से 49, 7 7 49, फिर 7 से ये 7 कटेगा 1 बार। अब देखिए 1 तो सब में आएगा, 1 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 लिख दिया, फिर 7 7 49 लिख दिया। फिर इन तीनों की कर दीजिए गुणा, 7 7 49 और 49 की साथ में करेंगे गुणा, तो 343 आएगा। तो 343, तो कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है, 4 इनकी संख्या लिखेंगे। अब ऐसे ही एक सवाल और है। 120
अब 120 के गुणनखंड हमें लिखने हैं। अब देखिए 120 को हमने 2 से काटा तो 60 आया, फिर 2 से काटा फिर 30 आया, फिर 2 से इसको काटा फिर 15 दूनी 30, फिर 3 से काट दीजिए 3 पंजे 15 और 5 से काटे 5 एकम 5, तो 1 आ गया। अब लिखने हैं हमें इसके गुणनखंड। अब देखिए 1 आएगा, सबसे पहले 1 लिखा, फिर हमने 2 लिखा, फिर हमने 3 लिखा और 5 लिखा, 1 2 3 और 5 लिख दिया। इसके बाद अब करते हैं गुणा। 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, 4 भी आ गया। फिर 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 6 भी आ गया। 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, 10 भी आ जाएगा। ऐसे ही 5 तिया कितने हो जाएंगे 15, 15 भी आ गया। इसके बाद 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 हो जाएगा, 12 भी आ गया। इसके बाद तीन हम पहले 2 2 की गुणा करेंगे, फिर 3 3 नंबरों की गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 भी आ जाएगा। मतलब हमें वो सारी संख्याएं लिखनी है जिनसे 120 कटता हो, जिनसे 120 कट जाए वो सभी संख्याएं हमें लिखनी होंगी। 5 दूनी 10, 10 से भी कटेगा तो हम 10 भी लिखेंगे। इसी तरह से 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 भी आएगा। ऐसे ही 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 भी आएगा। और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 भी आएगा। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 भी आएगा। तो इस तरह से आप इनकी गुणा करके वो सभी संख्याएं बना लेंगे जिनसे 120 पूरा पूरा कट जाए। तो इस तरह से हम इन सब संख्याओं को लिख देते हैं और फिर हम गिनते हैं जब इनको, तो ये 16 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 गुणनखंड है इसके, तो हम संख्या भी लिखेंगे 16। तो इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं हम इसमें तीसरे सवाल को। नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। अब गुणज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमें 9, जैसे 9 के गुणज लिखने हैं तो 9 का पहाड़ा लिखना है 5 स्थान तक। मतलब जैसे 9 का पहाड़ा पहले 5 कहे हैं तो 9 का पहाड़ा लिखिए 9 पंजे 45 तक, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 स्थानों तक लिख दीजिए। ऐसे ही 8 का पहाड़ा लिखिए। 8 के भी हमें पहले 5 गुणज लिखने हैं। मतलब 8 की 1 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 16, 3 से करेंगे तो 24, 4 से करेंगे 32, 5 से करेंगे 40, 5 तक के ही स्थान हमें लिखने हैं। अब इसके बाद देखिए 12 से करिए। 12 को 12 के हमें 5 गुणज लिखने हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 गुणज लिखने हैं। तो ऐसे ही लिखेंगे आप। ऐसे ही 15 के लिखने हैं। 15 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो 15 का पहाड़ा 75 तक लिख दीजिए। 15 एकम 15, 35, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। इसी तरह से आप 17 के लिख देंगे। 17 का पहाड़ा भी वहीं तक लिखना है 5 स्थानों तक। और 19 का पहाड़ा भी आप इसी तरह से 5 स्थानों तक लिख देंगे। 95 तक ये हमारा 19 पंजे 95, तो ये हमारे प्रथम 5 गुणज आ गए हैं। तो इन संख्याओं के हमने 5 गुणज लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 60 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।